देखते ही देखते 10 साल बीत गए। Amazing! आर्या और वसुंधरा के बीच की दोस्ती और गहरी होने लगी। एक दिन उसी पहाड़ के ऊपर एक खुली जगह पर बैठकर आर्या वसुंधरा को अपने गांव ले जाने की जिद करता है। अपनी माँ और दादाजी से वो वसुंधरा को मिलवाना चाहता है, लेकिन वसुंधरा कहती है ये नामुमकिन है। आर्या की जिद करने पर वसुंधरा फिर से कहती है सच तो ये है कि मैं इस पहाड़ से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं यहां पर पिछले 15 सालों से कैद हूं। ये सुनकर आर्या हैरान हो जाता है। पिछले 10 सालों से वसुंधरा ने एक बार भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, तो फिर वो आज क्यों बता रही है? तभी वसुंधरा कहती है क्योंकि इस कैदी जीवन से मुझे मुक्ति मिलने वाली है। कोई है जो मुझे यहां से बाहर ले जाएगा। आर्या हैरान होकर पूछता है कौन है वो? तभी वसुंधरा कहती है वो और कोई नहीं, तुम हो। कल रात मैंने सपने में देखा कि तुम मुझे यहां से ले जा रहे हो। आर्या ये सुनकर हंस पड़ता है और फिर पूछता है आखिर तुम्हें यहां बंदी बनाकर रखा किसने? वसुंधरा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है गारूरा। वसुंधरा के मुंह से ये नाम सुनते ही आर्या के मन में उस रात का ख्याल आता है जब पहली बार उसने गारूरा को देखा था। वो सोचकर ही डर जाता है और कहता है गारूरा? वो अजगर जैसा बड़ा सांप? मैं एक मामूली सा लड़का उस गारूरा को मैं कैसे खत्म करूंगा? वसुंधरा कहती है अकेले तुम उसको खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन हम दोनों मिलकर उसे जरूर मार सकते हैं। और वसुंधरा की बात खत्म होने से पहले ही किसी चीज ने उसे जोर से पीछे खींचा। वो चिल्लाने लगी आर्या बचाओ। आर्या ने देखा वसुंधरा को कोई चीज पीछे खींच रही है और वो वसुंधरा को मिट्टी के ऊपर ही घसीटते हुए ले जा रही है। आर्या उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। उसी वक्त आर्या देखता है कि वसुंधरा को और कोई नहीं बल्कि गारूरा खींच रहा है। वो वसुंधरा को अपने मुंह में दबाकर अपनी गुफा की तरफ ले जा रहा था, जिसे देख के आर्या डर कर दूर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ उसे देखकर वसुंधरा चिल्लाकर उसे मदद मांगते हुए कहती है डरो मत आर्यमन, इस सांप का सामना करो। मैं अकेले यहाँ से खुद को नहीं बचा पाऊंगी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वसुंधरा के मुंह से ये बात सुनकर आर्यमन अपने अंदर की हिम्मत को इकट्ठा करता है और वो दौड़कर गारूरा के सामने खड़ा हो जाता है। गारूरा एक झटके में उसे दूर फेंक देता है, लेकिन आर्या फिर से खड़ा होकर उसके पास से वसुंधरा को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी गारूरा अपनी गुस्से भरी नजर से आग उगलते हुए उन दोनों को देखकर अपना मुंह खोलता है और बड़ा सा आकार लेकर उन दोनों को एकदम से निगल जाता है। गारूरा के मुंह के अंदर वो दोनों एकदम से नीचे गिरने लगते हैं। उसके मुंह के अंदर का हिस्सा खाई के जैसा गहरा था। वो दोनों उस गहरी खाई में नीचे गिरते हुए इधर उधर बेचैनी से देख रहे थे। उनकी कोशिश थी कि किसी चीज को पकड़कर वो नीचे गिरने से बच जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। डर के मारे आर्या के गले से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी वसुंधरा उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है अपने आप पर भरोसा रखो आर्या, तुम जानते हो ऐसी ढलान वाली जगह से नीचे गिरने से कैसे बचा जा सकता है। अपने दादाजी की सिखाई हुई विद्या को याद करो। तभी आर्या को याद आता है कि ऐसे ही जंगल में एक दिन वो और गुरुंग एक ऊंची जगह पर लकड़ियां काटने गए थे। तभी जंगल में जोरदार बारिश हुई। बारिश की तेज रफ्तार से वो लोग ऊंची जगह से नीचे खाई की तरफ गिरने लगे। तभी गुरुंग उसे चिल्लाकर बताता है आर्यमन, किसी भी पेड़ की मोटी लकड़ी को हाथ से पकड़ लो और गिरते हुए उसे मिट्टी के ऊपर गाड़ने की कोशिश करो, तभी तुम अपने आप को खाई में गिरने से बचा सकते हो। ये सब याद आते ही आर्या अचानक से इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। वो वसुंधरा को देखकर बोलता है मुझे कोई नोकीली चीज चाहिए जिसे मैं इसके शरीर में गाड़ सकूं। तभी वसुंधरा अपने गले में पहनी हुई एक नोकीले नाखून जैसी चीज उसके हाथ में देती है। आर्या उसे हाथ में लेकर उसे गारूरा के शरीर के अंदर गाड़ने की कोशिश करता है। उधर गारूरा अपने शरीर के अंदर होने वाली चुभन के दर्द की वजह से चिल्लाना शुरू कर देता है। सांप का शरीर अंदर से चिकना होने की वजह से वो नोकीली चीज कहीं गड़ नहीं पा रही थी, लेकिन इतनी देर तक उस नोकीली चीज को गारूरा के शरीर के अंदर गाड़ने की कोशिश करने का नतीजा ये हुआ कि गारूरा के शरीर के अंदर का हिस्सा बुरी तरह से कट गया और फिर दोनों गारूरा के शरीर को दो हिस्सों में चीरकर सही सलामत बाहर निकल आते हैं और उन दोनों के बाहर निकलते ही गारूरा का बेजान शरीर गिर पड़ता है।
आर्या को जैसे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने हिम्मत करके सिर्फ एक नुकीले नाखून जैसी चीज से इतने बड़े सांप को मार डाला था। आर्या मन ही मन खुश होता है। उसे वसुंधरा की बातें याद आती हैं। हम दोनों के एक साथ रहते हुए कोई भी ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आर्या फिर से सोचकर हैरान हो जाता है कि आखिर वसुंधरा को यह सब पहले से ही कैसे पता चल गया। आखिर कौन है वो? उधर बर्फीली चट्टान की गुप्त गुफा के अंदर एक पत्थर के ऊपर बैठकर पिछले 18 सालों से तमंग पिशाच रानी पिंडिका की साधना कर रहा है। उसके शरीर में कीड़े मकोड़े घर बना चुके हैं। उसके बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, मूछें, हाथ पैरों की उंगलियों के बड़े बड़े नाखून और लाल आंखें सब कुछ मिलकर उसके इंसान होने का कम और राक्षस होने का ज्यादा एहसास करा रहे हैं। उधर गारूरा की मौत होते ही पूरी की पूरी गुफा जैसे अचानक से हिलने लगी। इधर उधर से पत्थर गिरने लगे। जिस पत्थर के ऊपर तमंग बैठा था वो भी जोर जोर से हिलने लगा, जिससे तमंग मुंह के बल सीधा नीचे गिर पड़ा। एकदम से अपने आप को खड़ा करके इधर उधर देखकर वो पत्थरों से बनाई हुई पिशाचिनी पिंडिका की मूर्ति के सामने जाता है और कहता है, इस भूचाल का तो एक ही मतलब निकलता है, शुभ शक्तियों की ताकत और बढ़कर दोगुनी हो गई है। अगर अब उसे रोकना है तो तुम्हें मुझे अपना पति मानकर मुझ में बसना होगा। हम दोनों एक साथ मिलकर अगर ये लड़ाई लड़ेंगे तभी हम जीत हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरी पुकार सुनो पिशाचिनी पिंडिका, और मुझे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करो। ये बोलकर वो मूर्ति के पास जाकर एक चाकू निकालता है और अपने हाथ की उंगली काटकर अपने खून से उस मूर्ति की मांग भर देता है। उसके ऐसा करते ही एक रोशनी मूर्ति से निकलकर तमंग के शरीर में घुस जाती है। झटके से तमंग 2 कदम पीछे चला जाता है। फिर वो जिधर भी अपना सर घुमाता है उधर गुफा का हिलना बंद हो जाता है। हाथों के इशारों से वो बड़े बड़े पत्थरों को इधर से उधर फेंकने लगता है और फिर खुशी से झूम उठता है। मिल गई मुझे शक्ति। अब सारी कायनात की शैतानी ताकत मेरी गुलाम बन चुकी है। अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। देवी शियाल कोटी, अब तुम देखो तुम्हारे जंगल और इस गांव के ऊपर ये तमंग कैसे कब्जा करता है। ये बात बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। उधर वसुंधरा को लेकर आर्यमन अपने गांव लौट आता है। वो वसुंधरा से सबका परिचय करवाता है। तभी गांव के सभी लोग प्रधान के साथ मिलकर उसके घर जाते हैं। प्रधान आकर कहता है, गुरुंग भाई, आपके इस पोते की वजह से जल्द ही गांव में फिर से कोई मुसीबत आने वाली है। दूसरा गांव वाला कहता है, अब मैं जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था, तभी तुम्हारे पोते को इस लड़की के साथ उसी शापित गारूरा पर्वत से उतरते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तभी वसुंधरा कहती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। आर्या ने तो मुझे मेरे पिछले 15 साल से चल रही कैदी जीवन से मुक्त किया है। मैं भी इसी जंगल की रहने वाली हूँ। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, इससे गांव को कोई नुकसान नहीं होगा। देवी शियालकोटी के ऊपर भरोसा रखिए। गांव वाले अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। सभी डरे हुए थे। वो सब फिलहाल के लिए तो चले गए, लेकिन गांव वालों के साथ साथ गुरुंग को भी ये महसूस होने लगा कि कुछ संकट आने वाला है। वो तुरंत गांव के अंदर जाकर अपनी शक्ति का प्रयोग करके आंखें बंद करके बैठ गया और अचानक कुछ चीजों को देखकर वो चौंक उठा। वो मन ही मन बोल पड़ा, ये क्या? हवा में खतरे की बदबू, आसमान में जैसे काले बादल छाने लगे हैं। इसका मतलब गांव वालों की आशंका गलत नहीं है। कुछ बेहद खतरनाक घटने वाला है। तभी तमंग आसमान में अपनी पिशाचिनी बहन शेष सर्पणी की पीठ पर बैठ कर आता है और वो गारूरा पर्वत पर आकर खड़ा हो जाता है। वहां की मिट्टी को छूते ही उसकी आंखों के सामने एक एक करके सारी घटना एक के बाद एक दिखाई देने लगती है। वो गुस्से से अपनी आंखों से आग उगलते हुए कहता है, आर्या, तुम मेरे शैतानी औजार को मार सकते हो, लेकिन लोगों के दिल से वहम को कैसे निकालोगे? जिस वहम के डर से किसी भी गांव वाले ने आज तक इस पर्वत पर कदम नहीं रखा था कि इस वजह से उन लोगों का गांव तबाह ना हो जाए, उसी वहम को मैं हथियार बनाकर तुम्हें इस गांव से बाहर निकालूंगा। तबाह कर दूंगा तुम्हारे गांव और वहां के लोगों को। वसुंधरा को तो
तुमने बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें और तुम्हारे गांव को मेरे रचे हुए षड्यंत्र के जाल से कौन बचाएगा? एक तरफ गुरुंग जहां अपने गांव के ऊपर आने वाले खतरे को टालने के लिए शियाल कोटी के मंदिर में दिए जलाकर पूजा कर रहा है, उसी वक्त अपनी पिशाचनी बहन शेष सर्पणी के ऊपर बैठकर तमंग समुद्र के किनारे पहुंचता है। हवा में अपनी बहन को खड़ा करके वो सामने देखकर किसी को पुकारता है। हे जल पिशाचिनी जलंधरी, मैं पिशाच सिद्ध तमंग शैतान राज तुम्हें आदेश देता हूँ, अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम सुनामी का रूप धारण करके शियाल कोटी जंगल और हमारी छापी गांव के ऊपर तबाही बनकर टूट पड़ो। अपने सैलाब से तबाह कर दो पूरे जंगल और वहां रहने वाले लोगों को। घबराना मत, जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे आज मेरे हाथों मरना होगा। इतना बोलते ही वो हाथों से इशारा करता है। पूरे समंदर का पानी जैसे हवा में तैरते हुए सैलाब बनकर जंगल की तरफ जाने लगा। उधर अचानक से मंदिर के सारे दिए बुझ जाते हैं। गुरुंग पानी की तेज आवाज सुनकर चौंक जाता है। वो जल्दी से मंदिर से निकलकर देखता है कि पर्वतों से भी ऊंचे सैलाब का पानी गांव के ऊपर गिरने ही वाला है। तभी गुरुंग अपने हाथ आगे करके पानी बहने से रोक देता है और दौड़कर गांव में जाकर सभी को चिल्लाकर बताता है, भागो, सभी अपने अपने सामान को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, गांव में सुनामी आने वाली है, जल्दी से भागो नहीं तो कोई नहीं बचेगा। गुरुंग की बातें सुनकर सब बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि बाहर सुनामी पहाड़ से भी बड़ा आकार लिए हवा में खड़ी हुई है, जिसे देखकर सब डर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। गुरुंग अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करके उस जल राशि को अभी भी हवा में रोक कर रखने की कोशिश करता है। तभी हवा में जादुई भाला लेकर शेष सर्पणी की पीठ पर बैठा तमंग समंदर के ऊपर से गुरुंग को लक्ष्य बनाकर भाला फेंक देता है। हवा को चीरता हुआ वो भाला गुरुंग की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गुरुंग का ध्यान सिर्फ पानी को रोकने में था। तभी वो भाला गुरुंग के दोनों हाथों को भेदते हुए नीचे मिट्टी में गड़ जाता है, जिससे वो अपनी शक्ति प्रयोग करके जल राशि को गांव के ऊपर गिरने से रोक रखा था। गुरुंग खून से लथपथ होकर जमीन में गिर जाता है। अपने दादाजी की ऐसी हालत देखकर आर्या रोते हुए तुरंत उनके पास जाता है और बिलख कर रो पड़ता है। गांव के बाकी लोग भी गुरुंग को इस हालत में देखकर डर जाते हैं। जल्द से जल्द सभी गांव छोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद गुरुंग की शक्ति खत्म होते ही पानी का सैलाब गांव के ऊपर गिरने लगता है और उसके गिरते ही मिट्टी से बने घर से लेकर इंसान तक सब उसमें बहने लगते हैं। पूरे जंगल के साथ साथ मारीच झापी गांव भी जैसे समंदर के नीचे चला गया। लोग अपने रिश्तेदारों की खोज में चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे, माएं अपने बच्चों को खोकर रोने लगी। तभी अपने जख्मी दादाजी को गोद में लिए आर्या पानी से निकलता है। वो उन्हें एक ऊंचे पत्थर पर लिटाकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जड़ी बूटी से दवाई बनाकर ला रहा हूं। ये बोलकर वो जाने ही वाला था कि फिर से अपनी बहन शेष सर्पणी के ऊपर बैठकर तमंग वहां आता है। वो जोर से हंसता हुआ कहता है, गुरुंग मेरे भाई, बड़े रक्षक बने फिरते हो ना, अब देखता हूँ तुम कैसे अपने पोते की रक्षा करते हो। ये बोलकर तमंग अपनी शैतानी ताकत से लाल रंग की रोशनी अपनी आंखों से निकालकर आर्या के ऊपर छोड़ता है। आर्या झट से हट जाता है। एक पेड़ के ऊपर वो लाल रोशनी पड़ते ही पेड़ में आग लग जाती है। गुरुंग जख्मी हालत में चिल्लाकर कहता है, अरे मन भाग जाओ, खुद की रक्षा करो। आर्या अपने आप को किसी तरह से लाल रोशनी से बचाता रहा, जिसे देखकर तमंग और गुस्से से गुर्राने लगता है। फिर वो अपनी दोनों आंखें बंद करके कहता है, हे पिशाचिनी पिंड का मदद कर। ये बोलकर वो आंखें खोलता है और फिर आंखों से आग निकालता है, जो सीधा जाकर आर्या के शरीर पर लगती है। एक झटके में आर्या दूर गिर जाता है और फिर बिना कुछ कहे अपना दम तोड़ देता है। गुरुंग पत्थर के ऊपर खड़े होकर आर्या को ऐसे गिरता हुआ देखता है तो वो अंदर से कांप जाता है। वो चिल्ला पड़ता है, आर्या! अपनी बहन शेष सर्पणी पर बैठकर तमंग जोर जोर से हंसने लगता है। खत्म, सब खत्म। भाई गुरुंग,
तुम्हारी अगली पीढ़ी का नामो निशान मिटा दिया मैंने। अब कैसे बचेगा मारी झापी गांव और कैसे बचेगा आर्यमन।